धर्मेंद्र अपने दौर की हीरोइनों में बेहद फेमस थे। उनके फ्लर्ट करने की आदत और उनकी दिलकशी के किस्से कई हीरोइनें आज भी सुनाती हैं। लेकिन एक शादीशुदा हीरोइन से धर्मेंद्र की नज़दीकियों के बाद निर्देशक पति ने कुछ अलग ही किया। हिंदी सिनेमा के ही मैन यानी धर्मेंद्र के रोमांस और उनके रोमांटिक अंदाज के किस्से आपने खूब सुने होंगे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र का दीवानापन कुछ ऐसा था कि शोले के सेट पर उनके इर्द गिर्द वो खूब घूमते नजर आते थे। लेकिन धर्मेंद्र का दिल सिर्फ हेमा मालिनी पर ही नहीं आया था, बल्कि एक सुपरस्टार एक्ट्रेस और धर्मेंद्र की नज़दीकियों की खबरों ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। बातें और भी आग इसलिए पकड़ने लगी क्योंकि ये सुपरस्टार एक्ट्रेस धर्मेंद्र से बड़ी थी और शादीशुदा थी। इन दोनों की नज़दीकियों की खबरें इस एक्ट्रेस के पति के पास भी पहुंच गई, जो खुद एक बड़ा निर्देशक रहा। दरअसल ये एक्ट्रेस थी मीना कुमारी, जिनका धर्मेंद्र के प्रति बढ़ता लगाव हर किसी को नजर आ रहा था। धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दिनों में मीना कुमारी जैसे सुपरस्टार ने उनके साथ काम करने की हामी भरी। ये दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की इन करीबियों पर उन दिनों खूब बातें हुई। ये जोड़ी कई फिल्मों जैसे फूल और पत्थर, मंझली दीदी, चंदन का पालना, पूर्णिमा, काजल जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आई थी। हालांकि धर्मेंद्र कभी ये नहीं मानते थे कि मीना कुमारी और उनके बीच प्यार वाला रिश्ता है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि मीना कुमारी एक सुपरस्टार है और मैं उनका फ़ैन हूँ। ये फ़ैन और सुपरस्टार के बीच का रिश्ता है। मीना कुमारी के पति कमल अमरोही एक जाने माने निर्देशक थे और वो महल, पाकीजा जैसी फिल्में बना चुके थे। कमल अमरोही की फिल्म पाकीजा में पहले धर्मेंद्र और मीना कुमारी को ही लिया गया था, लेकिन खबर आई कि इन दोनों की नज़दीकियों के चलते पाकीजा से धर्मेंद्र को निकाल दिया गया और ये रोल आगे बढ़कर राजकुमार ने किया। कमल अमरोही की आखिरी फिल्म थी रजिया सुल्तान, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र नजर आए थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी लीड रोल में थी। जब अमरोही ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में लिया तो चारों तरफ हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिर अमरोही ने मीना कुमारी और धर्मेंद्र की नज़दीकियों के बाद भी उसे इस फिल्म में क्यों चुना। हालांकि इस फिल्म में हेमा मालिनी को लीड रोल दिया गया और उनके पति धर्मेंद्र को उनका गुलाम बनाया गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनने में पूरे 7 साल लगे थे। अमरोही ने अपने इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के टेक्नीशियन का भी इस्तेमाल किया था। ये फिल्म 10 करोड़ की कीमत में बनाई गई थी, जो उस दौर की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। लेकिन हालात तब बदले जब इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया। ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में मिलकर 2 करोड़ की ही कमाई की और इस तरह ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र को एक अफ्रीकी गुलाम बनाया गया था। पूरी फिल्म में हिंदी फिल्मों का ये हैंडसम हंक मूंग काला किए नजर आया था। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्मी गलियारे में एक खबरें खूब उड़ी कि एक खेल करवाकर कमाल ने धर्मेंद्र से बदला लिया। हालांकि कमाल अमरोही ने इन खबरों पर कहा था कि ऐसा नहीं है। मीना कुमारी की किसी की बात के लिए वो धर्मेंद्र को जिम्मेदार नहीं मानते। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र को इस रोल के लिए इसलिए चुना क्योंकि उनकी उर्दू किसी भी दूसरे एक्टर से काफ़ी अच्छी थी, जो इस फिल्म के लिए ज़रूरी थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान उस दौर में भले ही एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई, लेकिन आज इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। ये फिल्म कई मायनों में हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा कदम थी। इस फिल्म ने पहली बार हेमा मालिनी
और परवीन बाबी के बीच रिश्तों की भी हल्की झलक दिखाई गई थी। आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी को दिल से अलविदा।